सब है जी। वहाँ कोई विशेषकर पुजारी की नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद इतना बड़ा दिन आया है जब पूरी मंत्रिमंडल सब आए हैं। मंत्रिमंडल और आया। सबसे खास बात है पुजारी जी, सभी दलों के लोग हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़कर। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो लोग सब एक समान नहीं है। कुछ राम भक्त हैं जो प्रत्यक्ष नहीं गोपनीय आते हैं रामलला का दर्शन करने। जी। वो इस रूप से नहीं आते कि हम समाजवादी के हैं जी। बाकी आते हैं। कोई भी ऐसी पार्टी के लोग नहीं हैं जो यहाँ न आकर के रामलला का दर्शन करें। अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे हैं? वो बार बार चर्चा होती है कि उनको आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे हैं, उसमें उनके सामने कई समस्या है। समस्या ये है कि उनके जो चाटुकार उनके स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो सबको जितने साधु समाज सबको का आतंकवादी कहता है। जी। और जो गोलीकांड हुआ था मुलायम सिंह के समय में, उसको कहता है वो अराजक तत्व वहाँ गए थे इसलिए उनको मारा गया। तो जो यहाँ शहीद हो गए हैं इस भगवान राम के मंदिर में, उनकी बची हुई जो परिवार हैं, इस प्रकार की बात सुनकर के उनको कैसा कष्ट होता होगा वो वही बताएंगे। परिवार भी खो दिए और एक पार्टी ऐसी है जो आप जी। तो इस बात को लेकर राजनीति भी हो रही है प्रभु श्री राम को लेकर। हाँ, ये राजनीति हो ही रही है, राजनीति होती है, राजनीति होती है। इतना बड़ा आयोजन है कि आप पुजारी जी इसको लेकर राजनीति होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, राम सबके सब जानता है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब हमारे प्रिय हैं और सबके पैदा करने वाले हम ही हैं। तो वो जितने भी जीवात्मा हैं मनुष्य को छोड़ के और भी, इसीलिए उन्होंने जब वनवास में गए थे तो उनके कोल भील गिरवासी वनवासी निषाद केवट और बानर भालू सबको साथ लेकर के गए थे। आज जो कह रहे हैं कि एक तो बोलता है उनके कि राम राज्य को हमको नहीं चाहिए। कौन? ओम प्रकाश, सुने उनके। ओम प्रकाश राज भर बोलते हैं हमको राम राज नहीं चाहिए जी। हमको राज चाहिए, राम नहीं चाहिए। कि राम के समय में कौन 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 घटनाएं हुई है, जबकि जितना संगठन और सभी लोगों का भगवान राम के समय में हुआ उतना किसी के समय में नहीं। एक साथ लेकर के चलने वाले भगवान राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। आपका आज के दिन के लिए व्यक्तिगत बहुत बहुत बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा। इसके पहले भी हमारे मुख्यमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आए, बीच में मुख्यमंत्री भी आए थे। वो जाकर के वहाँ दर्शन के, उस समय हम वहीं थे, तो बहुत अच्छा लगा। और यह जो कार्य हुआ है वो सभी जानते हैं कि यदि भाजपा न होती, भाजपा सरकार न होती तो इस प्रकार के कार्य संपन्न नहीं होते। ये सभी का, उनके स्वयं कांग्रेस के सही आचार्य प्रमोद कृष्णम बताते हैं कि राम भाजपा जो प्रधानमंत्री नहीं होते और मुख्यमंत्री नहीं होते तो इस प्रकार से भगवान की मंदिर का कार्य सभी लोग जानते हैं। तो ऐसा कार्य करने वाली प्रशंसा होगी, जिसके काल में जो कार्य होते हैं उसकी प्रशंसा होती है। बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा रही थी। 500 वर्षों के पहले से हमारे तमाम मनीषियों संघर्ष कर रहे थे और उसका परिणाम आया कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद इस काम की प्रक्रिया और तेजी से आगे चली और आज वो अवसर आया कि हम लोग सब साक्षी बने और साक्षी नहीं बने, दर्शन माननीय मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रीगण, सभी विधायक, विधान परिषद सदस्य, अकल्पनीय और ऐतिहासिक क्षण। ये एक ऐतिहासिक पल इसलिए भी माना जाता है कि सभी विधायक मंत्रीगण एक साथ रामलला के दरबार, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐतिहासिक, अकल्पनीय, जिसकी कभी कल्पना नहीं की सकती थी कि सभी मंत्रीगण और विधायकगण एक साथ। जी, भगवान से क्या मांगा आपने आज? भगवान के दर्शन किए हैं। भगवान के प्रति जिनकी आस्था होती है, भगवान सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, सबकी जानने वाला है और जैसी भावना होती है उसके अनुसार वो करते हैं। ये माना जा रहा है राजनीति का ध्रुवीकरण इस समय अयोध्या बना हुआ है और आने वाले समय में इसी को फोकस करा जाए। देखिए, सत्य बात है
बड़ा लंबा अरसा गया है, तमाम हमारे मनुष्यों ने त्याग बलिदान समर्पण किया है, तब जाकर के ये अवसर मिला है। तो अवसर मिला है तो सौभाग्य की बात है कि भीड़ रहेगी, लोगों में आस्था जागी है और प्रज्वलित हुई है, बड़ी तेज चली है और लालसा इतनी तेज है लोगों में देखने की कि हम लोगों से कहते हैं कि थोड़ा आराम से आइए, भीड़ रहेगी तो दर्शन थोड़ा भीड़ में कम हो पाएंगे और थोड़ा आराम से आएंगे। लेकिन कुछ लोग इस दर्शन से चूक गए। निश्चित रूप से मैं कह सकता उत्तर प्रदेश के विधानसभा के दोनों सदनों के हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और विधान परिषद के सभापति जी के नेतृत्व में हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, दोनों माननीय डिप्टी सीएम साहब, माननीय मंत्रीगण और सभी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो हैं, ये 10 बसों के से ये लखनऊ से प्रस्थान किए हैं और अभी 1-1.5 घंटे में उनका यहाँ पे आगमन होगा। आगमन के बाद वो यहाँ पे रामलला के जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे एक छोटा सा उनके भोजन का कार्यक्रम है, उसके बाद फिर उनकी वापसी होगी। ये कार्यक्रम है। क्या कर रहे हैं जी, हनुमानगढ़ी में सर नहीं जा रहे हैं, भीड़ बहुत नहीं, समय अभाव के कारण और वहाँ पे जो है भीड़ है, इसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वहाँ नहीं जाएंगे और सारा कार्यक्रम जो है उनका ये मंदिर परिसर में ही तक सीमित रहेगा। शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय अध्यक्ष जी का आभार कि इतना सुंदर कार्यक्रम बनाया। सभी जितने साथी विधायक हैं सब बहुत ही प्रफुल्लित हैं, चाहे जो जिस दल का हो, सभी लोग आए और इस तरह की यात्रा जो है ये बड़ी ही आनंददायक रही। धन्यवाद। बहुत अच्छी रही। कई विधायक जो है कोई ऐसा नहीं था जो उल्लास में न हो, सभी लोग बहुत इंतजार के बाद प्रभु श्री राम विराजमान हुए, किस तरह से आपके पूरे समाज में इस समय नहीं, पूरे हिंदू समाज में हर जगह, पूरे सनातनी समाज में बहुत ही उल्लास है। गांव-गांव में कोई ऐसा घर नहीं जहां दिया न जला हो। अखिलेश की सरकार में आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, अखिलेश यादव आज रामलला के दर्शन करने आते, उनका कोई विधायक भी नहीं आया, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? सदन में भी थे। नहीं, देखिए ये तो उनका निर्णय है ना, वो उनका निर्णय है। बच रहे हैं अभी उनसे पूछिए, हम उनके प्रवक्ता थोड़ी हैं, ये तो उनसे हमारे खुशी का अवसर है कि आज हम सब लोगों को पहली बार यहाँ पे राम मंदिर का आकर के भव्य और नव्य दिव्य राम मंदिर में आके प्रभु श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिला है। हम सब लोग मन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। प्रभु श्री राम को जब हम लोगों ने देखा तो उनकी मूर्ति के अंदर से एक नया तेज है, उसको देख करके हम सब लोगों को एहसास होता है कि दिव्य रूप में प्रभु श्री राम वहाँ पे आकर के विराजमान हुए हैं। हम सब लोगों को देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। का सपना था कि प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बन करके तैयार हो और राम का मंदिर वहीं बने जहाँ पे राम जी के मंदिर होना चाहिए, राम जी का जो स्थान है। और हम सब लोगों ने, बाबूजी की जो दिली इच्छा थी, बाबूजी के सामने राम मंदिर का काम शुरू हो गया था और आज ये मंदिर बन करके तैयार हो गया है। हमने जो बाबूजी की दिली इच्छा थी, हम सब लोगों ने मिल करके बाबूजी की दिली इच्छा को पूर्ण किया है और वाकई में आज बाबूजी हम सब लोगों के बीच में अगर यहाँ पे आज आकर के दर्शन करते तो बाबूजी बहुत प्रसन्न होते। राम का धैर्य और मर्यादा बताता है कि हम भारतीय संस्कृति, मेरा ही देश, मेरा ही जमीन, मेरी धरती, मेरे ईश्वर, और हमें उसे बनाने में 500 वर्ष लगा। ये हमारा समाजवादी पार्टी ने नाकार दिया, आने से मना कर दिया, क्या कहेंगे? वो अभी तो उसका परिणाम 2017 में 18 में सपा बसपा एक हो गए थे, लेकिन जय श्री राम जय निषाद राज एक हो गए थे। क्या हुआ आप समझ सकते, 2024 में भी है। आज जो रामलला सब पर भारी है, काशी मथुरा और संजयपुर की बारी है और आज के दिन में यहाँ आने के बाद लगता है कि जो देश चाहता था वो हुआ और मोदी योगी। जो आपके घटक दल साथी हैं, उन साथी सब लोग आए, तमाम हमारे घटक दल सारे आए हुए हैं। हमारे साथ रहने वाले अभी आप सपा के, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, अपना दल निषाद पार्टी और हमारे राजभर भाई के सारे लोग आए। अब राजभर जी आए हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ दूरी है क्योंकि कल तो माननीय अखिलेश जी ने कहा कि भाई राम तो हमारे हैं, कुछ हमारे हैं, लेकिन अब किस कारण यहाँ नहीं आ रहे हैं कि एक बार नाराज हो जाएगा तो एक बार कुछ तो खुल के बोल दीजिए ना, कौन नाराज हो जाए। आज मौका था मंत्री जी, आज मौका था कि कभी राम मंदिर में उनकी पार्टी ने कुछ गलत कदम उठाया था, आज उसको मरहम लगाने का ही सौभाग्य है कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा अपने जन्म स्थान पर
भव्य मंदिर में विराजने के बाद आज पूरी विधानसभा के सभी विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, माननीय अध्यक्ष विधानसभा और माननीय सभापति विधान परिषद के आमंत्रण पर सभी आज यहाँ पर पधार रहे हैं। सभी भगवान श्री रामलला के दिव्य छवि का दर्शन करेंगे, छटा का और अनुभूति का वो आत्मसात करेंगे। यह हमारे देश के लिए और हमारी इतिहास और संस्कृति के लिए पुनर्जागरण का समय है, जबकि भगवान श्री रामलला यहाँ पर विराजमान हुए हैं और आज इसको लेकर के सारा भारत कण-कण और हर आदमी के रोम रोम में भगवान पहले से ही जागृत रहे और उससे और वो आनंद की अनुभूति कर। सपा वालों के रोम रोम में नहीं है सर, सपा वालों के रोम रोम में नहीं है। ये तो वो बताएंगे कि उनके क्या है। नहीं, आज यहाँ पर आकर के भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, फिर तदुपरांत वो लोग अपने कौन कौन से दल के लोग आ रहे हैं? अभी ये तो जब आ जाएंगे तो पता लगेगा कौन कौन आ रहे हैं। शुक्रिया। दूसरी बार रामलला ने मुझे दूसरी बार बुलाया है अयोध्या, श्री अयोध्या धाम, और प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में भी मुझे आने का मौका मिला था। तो मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही खुशी की बात है। क्या मांगा रामलला के आशीर्वाद में? अब वो थोड़ी बताने वाली बात है। जय श्री राम, जय श्री राम।